आप दावेदारी ठोक रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? पहले आप सबका शुक्रिया और सभी लोगों को नमस्कार। मेयर की दावेदारी मैं इस अपने एक्सपीरियंस और पिछले 35 साल की जो सेवा है उसके ऊपर ठोक रहा हूँ। जो मेरा 3 टेन्योर का एक्सपीरियंस रहा है और जिस ढंग से मैंने काम किए हैं गुड़गांव के अंदर, और मेयर पद के बाद जो मेयर की ड्यूटीज़ हैं उन सब के जो खाका एक मैंने बहुत बारीकी के साथ तैयार किया है। और मैंने बड़े अफसरों के साथ, सबके साथ कोई सी भी चीज़ रही हो उसके ऊपर डिस्कस किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट गुड़गांव के अंदर सुनने में आ रहे हैं कि जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कोई भी मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला या इतने टाइम वाला या ईमानदारी के नाम पर जो रेपुटेशन है, उन सब चीज़ों में मैं सबसे आगे। 3 बार आप पार्षद रहे हैं, एमएलए की भी आप तैयारी कर रहे थे, अब मेयर की तैयारी कर रहे हैं। गुड़गांव की क्या समस्याएं हैं जिनको आप समाधान करवाएं? गुड़गांव के अंदर जो समस्याएं हैं वो एक आबादी की इस बड़ी समस्या जो बनकर आ रही है। जिस तेज़ी के साथ गुड़गांव के अंदर आबादी बढ़ी है उसके ऊपर प्लानिंग नहीं हो पाई। जो आबादी मानकर प्लानिंग की गई थी वो काफ़ी कम रही। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि जो प्लानिंग है वो आबादी के हिसाब से ही नहीं, हमारे यहाँ गुड़गांव को 4-5 तरीके से बांट कर फिर उसके प्लानिंग की जाएगी। क्योंकि पुराने गुड़गांव की अलग समस्याएं हैं, जो पुराने सेक्टर्स हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, नए सेक्टर जो 56 के बाद बने हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ ऑथराइज्ड हुई है उन सब की अलग समस्याएं। हर तरीके से हम उनको नहीं देख सकते। जो एक एरिया हमारा बड़ा डिस्प्यूटेड सा 900 मीटर के अलग एक का एरिया है, उसकी अलग किस्म की समस्या है। अगर ये सारी समस्याओं को हम अलग अलग तरीके से उनके मुताबिक हम प्लान करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ हम इस गुड़गांव के विकास को कर सकते हैं। गुड़गांव के अंदर चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, उन सब चीज़ों को देखते हुए इस सब काम को मैं तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकता अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो जो गुड़गांव इस तरह की प्लानिंग आप करके चलेंगे? हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें दूर होंगी, क्योंकि मैंने पार्षद के रहते हुए मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ये सब कुछ कर दूंगा, लेकिन हम सब कुछ करने में कामयाब रहे। हमारे यहाँ वार्ड के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी हाई टेंशन वायर की, जिसको हमने 7-8 साल लड़ाई लड़ी। पिछले जब 1995 से 2000 काउंसलर, 95 से 2000 तक रहा मैं काउंसलर, उस टाइम पे हमने उसको देखा था। लेकिन अब हम उसको कर पाए और जो मेहनत और लगन के साथ हमने वो काम किया, इस तरीके के काम हमने किए अपने वार्ड के अंदर और शहर के अंदर करवाए जो आदमी सोच से परे थे, और उन सब कामों को हम करने में कामयाब रहे। आगे भी शहर के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे यातायात की समस्या हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ हैं, उन सब का समाधान बड़ी तेज़ी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से होगा। और साथ साथ खाली ये ही नहीं, गुड़गांव के अंदर जो हमारे पास 1100 करोड़ रुपए की एफडीआर होती थी वो 350 करोड़ 400 करोड़ की बाकी रह गई है। हमें उसकी तरफ, आय की तरफ भी ध्यान देना है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से आए, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स से आए, चाहे वो स्टाम्प ड्यूटी के टैक्स से आए। सारी चीज़ें इस तरीके की प्लानिंग है जो हमारे इस बजट को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर और गुड़गांव में विकास कर सकते हैं।